गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 12। लेसन नंबर है 12 है रेसोल्यूशन। रेसोल्यूशन का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। रेसोल्यूशन यानी दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प यानी फिर्म डिटर्मिनेशन। फिर्म डिटर्मिनेशन का अर्थ हो जाएगा दृढ़ संकल्प। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। रेसोल्यूशन यानी दृढ़ संकल्प। अन्ना ए यंग बॉय, अन्ना एक युवा लड़का है। हेड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल, जो अभी अभी कॉलेज हॉस्टल से अपने घर के लिए लौट रहा है। हिज समर वेकेशन यानी अन्ना एक युवा लड़का है जो गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने कॉलेज के हॉस्टल से अपने गांव वापस लौट रहा था। एज ही ट्रस्ड टुवार्ड्स हिज होम, जब वह अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ा रहा था, जब वह अपने घर की ओर कदम बढ़ा रहा था। ही सा द सन गोइंग बिलो द होरिजन, तो उसने देखा कि सूर्य क्षितिज के नीचे जा रहा था, अर्थात सूर्यास्त हो रहा था। एंड द वेस्टर्न स्काई फ्लेस्ड विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रिक्स ऑफ ह्यूज, और पश्चिमी आसमान जो नारंगी रस की धारा से चमक रहा था। पश्चिमी आसमान जो नारंगी रस की धारा से चमक रहा था। The scene of the setting sun always put him in low spirit, यानी सूर्यास्त का दृश्य हमेशा ही उसे निम्न आत्माओं में डाल देता था। सूर्यास्त का दृश्य देख करके वह हमेशा ही निम्न आत्माओं में डूब जाता था। He himself did not know why. He himself did not know, यानी वह स्वयं भी नहीं जानता था why, कि ऐसा क्यों था। The land was dry and parched, जमीन सूखी और पक्की थी, यानी उस गांव की जमीन सूख गई थी और बिल्कुल कठोर हो गई थी। A places it appeared as if futile attempts had been made at plowing. ऐसा लग रहा था कि स्थानों पर एज इफ फ्यूटाइल यानी जोती गई भूमि भी निरर्थक प्रतीत हो रही थी। जुताई की जमीन भी निरर्थक प्रतीत हो रही, निरर्थक लग रही थी। द प्लाउज्ड निजेस हेड हार्डन्ड, और जोती गई भूमि कठोर हो गई थी, शक्त हो गई थी। हेयर एंड देयर कैक्टीज ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू, यानी इधर उधर कई प्रकार के छोटे पौधे उगे हुए थे। ए सोलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबुल ट्री, एक अकेला कौवा जो एक पुराने बबुल के पेड़ पर बैठा हुआ था। एक अकेला कौवा जो पुराने बबुल के पेड़ पर बैठा हुआ था। अन्ना वाज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ऑल अराउंड, इस प्रकार से असामान्य शांति से चारों ओर असामान्य शांति के कारण वह दुखी हो गया। अन्ना इस प्रकार की चारों तरफ की असामान्य शांति के कारण दुखी हो गया। विच वॉज पियर्स्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स सोरिंग हाई इन द स्काईज, जो कि आकाश में ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों के समूह के चहकने की आवाज़ से काफ़ी बाधित था, काफ़ी परेशान था। द जोवियल फील्ड्स वेयर द फार्मर्स प्लाउडेड, जोवियल खेतों में जहाँ पर किसान खेती किया करते थे। इंजॉयड आनंद लेते थे। एंड सेंग और गीत गाया करते थे। द मिडोज वे घास के मैदान।
वेयर द केटल ग्रेज्ड, जहाँ पर पशु पक्षी मवेशी चरते थे। वाई वर दे डिजर्टेड, अब वे सुनसान क्यों थे, अब वे सुनसान क्यों थे, उजाड़ क्यों हो गए थे। ही मिस्ड द चिरपी लिटिल फिशेस प्लकिंग बेरीज, अब उसे मिस्ड द चिरपी लिटिल फिशेस प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थ्रोनी, यानी कांटेदार झाड़ियों से बेर तोड़ना, और प्लेइंग क्रिकेट विद देयर बेटर्ड बेट्स, और बेट के साथ क्रिकेट खेलना। स्टीप स्टम्प्स ऑफ ट्रीज एज ए विकेट, और पेड़ों की टहनियों से विकेट बनाकर खेलना। उस अन्ना को सब कुछ याद आया। अन्ना वॉच्ड द फेलो लैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंस होरिजन विथ आइज वाइड ओपन, अब अन्ना ने अपनी आंखें खोलकर दूर क्षितिज की ओर, इस फैली हुई निर्जन जमीन की ओर देखा। बट डिड नॉट परसीव ए ह्यूमन सोल, लेकिन उसे एक भी मानव आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन अन्ना को एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। ही वॉज अनेबल टू कंपेरेंड वाट द मैटर वाज, यानी वह इस बात को नहीं समझ सका वाट द मैटर वाज, कि क्या बात थी, क्या हो गया था। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड्स, अब उसके दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे, उसके दिमाग में कई प्रकार के विचार आने लगे। Has समथिंग inauspicious happened in his little village, क्या इस छोटे से गांव में कुछ अशुभ हो गया है, क्या इस छोटे से गांव में कुछ अशुभ हो गया है, कुछ घटना घट गई है। He treaded with quick steps, अब उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। बट his luggage slackened his pace, लेकिन उसके सामान के कारण वह तेजी से नहीं चल सका, यानी उसके पास सामान होने के कारण वह तेजी से अपने कदम नहीं बढ़ा सका, तेजी से नहीं चल सका। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वह गांव की पाठशाला के पास से गुजरा। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, जहाँ पर बच्चों के लिए और युवाओं के लिए शाम की कक्षाओं का आयोजित किया जाता था। द साइलेंस ऑफ दिस फेमिलियर प्लेस जेम्ड ऑन हिज ईयर्स, इस प्रकार से इस परिचित स्थान की खामोशी ने उसके कानों को छलनी कर दिया। नो स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द सेक मेट्स, यानी बोरी की चटाई पर कोई विद्यार्थी नहीं बैठे हुए थे। नो रिप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब के द्वारा किसी को भी डांट फटकार नहीं हो रही थी। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, कोई भी पहाड़े याद करते हुए अपना सिर नहीं हिला रहे थे। एक दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी इस प्रकार से कोई भी पहाड़े नहीं बोल रहा था। नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट्स, यानी किसी ने भी अपनी स्लेटों के ऊपर अपना सिर नहीं झुका रखा था। नो राइटिंग बोर्ड्स प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के विरुद्ध कोई भी लेखन बोर्ड नहीं था। टू ड्राई इन द एयर, जो हवा में सूख सके, यानी हवा में सूखने के लिए कोई भी दीवार पर बोर्ड नहीं था। अन्ना मूड अहेड, अन्ना आगे की तरफ बढ़ा। द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी, गांव का चौपाल बिल्कुल खाली था। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेज, जैसे ही वह घरों के पास में आया। ही थॉट ऑफ द प्लेजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड, तो उसने शाम के भोजन की गंध को, सुगंधित सुहावनी गंध को महसूस किया, सुगंध को महसूस किया। बीइंग कुकड़, जो शाम के समय भोजन पकता था, उसकी सुगंध को उसने महसूस किया। विच यूज्ड टू मेक हिम रेवनेस, विच यूज्ड टू मेक हिम रेवनेस, जो उसे
कठोर बनाती थी। बट दिस फेमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग, लेकिन यह परिचित सुगंध भी गायब थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गांव के कुत्ते उस पर भौंकते थे। हैज़ ही बिकम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, क्या वह अपने ही गांव के अंदर एक अजनबी बन गया है? क्या वह अपने ही गांव के अंदर एक अजनबी बन गया है? सडनली ही कट ए ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, अचानक उसकी आंखें एक चौकीदार पर पड़ी। ए फ्रेल मैन, जो बिल्कुल एक दुबला पतला सा व्यक्ति था। विथ मिल्क वाइट बियर्ड, जिसकी दूध के समान बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी थी। वीरिंग ए सेबी, धोती कुर्ता, और जो एक फटा पुराना सा धोती कुर्ता पहने हुआ था। अन्ना आस्क्ड, बाबा व्हाट इज़ द मैटर? बाबा क्या बात हो गई? वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, गाँव वाले कहाँ चले गए हैं? द ओल्ड मैन आंसवर्ड, वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया। ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल, यानी सभी गांव वाले गांव के मंदिर में गए हैं। टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपोज गॉड, यानी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक अर्धरात्रि की प्रार्थना, विशेष अर्धरात्रि की प्रार्थना करने के लिए गांव के लोग मंदिर में गए हैं। एज देयर इज़ ए सीवियर ड्राउट इन द विलेज, जैसे कि गांव के अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। अल्थाप यद्यपि देर वॉज सफिशियंट रेनफॉल दिस ईयर, यद्यपि इस वर्ष पर्याप्त बरसात हुई है। यू ऑल सोर्स ऑफ वाटर, यट ऑल सोर्स ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, फिर भी गांव के अंदर पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं। टू देम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, टू देम इसलिए, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ, इसलिए यह ईश्वर के क्रोध का संकेत है। इसलिए यह सब ईश्वर के क्रोध का संकेत है। इसलिए सभी गांव वाले ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए गांव के मंदिर में गए हैं। आर्टिकल पढ़ाएंगे।